लोगों की, तो लोग इस समय इंतजार लगातार कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक झलक है वो कब देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आज लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, लोगों के साथ हम बात करते हैं। ये बताइए, कितने देर से आप लोग खड़े हैं? हम लोग यहाँ पर जो 9 बजे से खड़े हैं, जो कि मोदी जी हमारे लोग के परिवार हैं। हम लोग भी मोदी जी के परिवार, वो भी हमारे परिवार है। इसीलिए मैं अपने सांसद और भारत के पीएम के वजह से हम लोग पूरे धूप, अगर शाम तक भी खड़ा करना है तो हम लोग खड़े रहेंगे। इतनी धूप में खड़े हैं लगातार? मोदी जी के जगह देख, वो भी तो हम ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी उन लोग के लिए मेहनत करेंगे। हम लोग भी उनके परिवार, वो भी हमारे परिवार है। जो कोई हमारे पीएम ऐसा नहीं था कि जो कि अपने यहाँ का जो सांसद बना हो, हम भी यहाँ कालभरा के निवासी है, जो हम लोग भी यहाँ थे पड़ा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब जो अगर वो मतलब कि जो आज पीएम विपक्ष का जो घाट था, नमो घाट पर विपक्ष का था, आज तक कोई वहाँ कायाकल्प बना। मोदी जी जब से पीएम बने तब से वो नमो घाट अपने नाम से जो आज पूरी जनता मतलब जो उस घाट पे जाती है, मेला की तरह जो त्योहार मतलब भीड़ लगता है, सब चीज है। हर एक घाट आप देखिए, ड्रोन कैमरा से मतलब जो पूरा प्रोग्राम हुआ आज। ये विकास की बात हो रही है, कितना उत्साह है? कितने देर से आप लोग यहाँ पर? बहुत ज्यादा उत्साह है। देखिए, गर्मी से पूरा पसीना से हम लोग भीग गए, मगर मोदी जी जब तक से आएंगे नहीं, उनका स्वागत करना ही करना है। गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, पर नहीं हटेंगे। जब तक मोदी जी नहीं आएंगे, दर्शन नहीं देंगे, जब तक नहीं जाएंगे हम। और अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी सरकार। महिलाएं अक्सर धूप में कम निकला करती हैं, कहा जाता है मेकअप खराब हो जाएगा। अरे नहीं भैया, मोदी जी कुछ भी इंतजाम कर दिया उन्होंने। मोदी जी के लिए सब कुछ कुर्बान, सब कुछ। चेहरा में देख रहे हैं, लालिमा आ गया। देखिए, प्रधानमंत्री के हर हर महादेव। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर हर मोदी, धर धर मोदी, धर धर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोगों का उत्साह जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही आंधी हो, तूफान हो, वो किसी भी तरह से हटने वाले नहीं है। और ये लगातार देखिए यहाँ पर जो भी है, क्योंकि कई जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है, जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम योगी मोदी जी की वजह से है, अपना परिवार लोगों की तरफ से बताया जा रहा है। और यही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कही है कि जनता ही उनका परिवार है। देखिए, ये परिवार का प्रेम है। ये प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी या राजनीतिक दल से वास्ता रखता हो। ये जो महिलाएं हैं, ये जो बच्चे हैं, ये इसलिए नहीं खड़े हैं यहाँ पर कि उन्हें इससे कोई स्वार्थ है। वो अपने परिवार की तरह प्रधानमंत्री को देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अभिभावक हूं, तो वो अभिभावक दिल से मानते हैं। ये जो महिलाएं हैं, इनको देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग्स के पास खड़े हैं। और ये महिलाएं अभी से नहीं, बहुत देर से ये महिलाएं खड़ी हैं। और इन महिलाओं से कुछ बात कर लेते हैं। आप कुछ गा रही थी मोदी जी के लिए कुछ देर पहले, कुछ सुनाइए। नगरी हो काशी सी, जहाँ मोदी जी का ना जाना हो, चरण हो मोदी के, जहाँ सबका ठिकाना हो। नगरी हो काशी सी, जहाँ मोदी जी का ना जाना हो, चरण हो मोदी के, जहाँ काशी वालों का ठिकाना हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमार मोदी, हमार काशी हमार मोदी। एक नया नारा काशी से इस बार दिया गया है कि हमार काशी हमार मोदी। ये बताइए, धूप बहुत है, आप तो उम्रदराज भी हैं, तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है, तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि टाइम पर आए हम, उनको भी टाइम का उनका वैल्यू रखना चाहिए, टाइम का। ये देखिए, समय की बात कर रही है कि तकलीफ भले ही हो रही है मगर हटने को तैयार नहीं है। नहीं है, इतना उनसे हमको प्यार है। चक्कर भी आ रहे तो देखिए, यहाँ पर जो है कई पीढ़ी दिख जाएंगी, माता जी भी हैं, बिटिया भी हैं। ये बताइए, आप लोग कितने बजे से खड़ी हैं? मैं यहाँ पे 8 बजे से खड़ी हूँ और हम लोग तब से वेट किए जा रहे हैं मोदी जी का। 2 बार ऐसा हुआ है, कोई और लोग आगे चले गए, हम लोग मोदी जी का कब से वेट कर रहे हैं। हाँ,
तो ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइन जो है लंबी होती जा रही है, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक ये जो लाइन है वो काफी लंबी होती जा रही है। पर इंतजार सिर्फ एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे। कब से खड़े हैं आप लोग? हम लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से खड़े हैं। इतनी गर्मी है, हट नहीं रहे हैं? अब आप इतनी देर से खड़े हैं तो जाएंगे कैसे? मोदी जी को देखे बिना देखे बिना नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो है ये प्रेम जो है ये कैसे हो सकता है? आप देखिए इस प्रेम में कोई भी इस तरीके से पार्टी की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपस में प्रेम की बात हो रही है। और ये जो उत्साह है, जो उल्लास है, ये वाराणसी के इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। देखिए गुलाब की पंखुड़ियां सजी हुई हैं, इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का कि वो आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री देश के हैं, पर वो काशी से जो उनका नाता है, जो सांसद का है, एक प्रतिनिधि का है, उसके फर्ज को भी वो कभी भी निभाना नहीं भूलते। यही कारण है कि आज लगातार काशी में यहाँ पर जो भीड़ है इतनी गर्मी के बावजूद भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि थोड़ा यहाँ पर देखिए थोड़ी सी भी भीड़ कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो उत्साह है, ये जो उल्लास हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ग्राउंड से हमारे संवाददाता, वहां पर मौजूद लोगों में कितना उत्साह है। देखिए पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है लोग, और घंटों वो वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी उनके बीच पहुंचेंगे और उनका इंतजार खत्म होगा। तो आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं। मौके का मुआयना यहां पर किया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था है। तो आपको ये उस दौरान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो दशा अश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। और देखिए सुशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह की चहलकदमी वहां पर देखी जा रही है। लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है, इंतजार है तो पीएम मोदी का सुशांत, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो मौके का मुआयना यहां पर कर रहे हैं। सुशांत, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इसके साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी जी, दोनों ही वहां पहुंच चुके हैं और लगभग उन्हें पहुंचे हुए आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। और अब इंतजार जो हो रहा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, क्योंकि नमो घाट से जो हमें सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो वाराणसी के इस काल भैरव मंदिर में पहुंच जाएगा। काल भैरव मंदिर में पहुंचने के बाद चूंकि जो हमें बताया गया है उसके अनुसार 11:45 से पहले जो है प्रधानमंत्री को नामांकन स्थल में पहुंचना है। तो ऐसे में काल भैरव मंदिर में बहुत ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री रहने वाला नहीं है। वो लगभग 10 से 12 मिनट का पूजन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काल भैरव की आरती भी करेंगे और उस पूजन के बाद और आरती के बाद काल भैरव बाबा का आशीष लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन स्थल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तेजी से उनका काफिला जो है नामांकन स्थल की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया गया है कि 11:45 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकन करना है। और 11 बजे घाट से अगर मंदिर की दूरी हम जानना चाहें तो कितनी दूरी होगी और कितने मिनट में रास्ता तय हो जाएगा? देखिए नमो घाट से काल भैरव मंदिर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। और जब पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता क्लियरेंस किया गया है, प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है। जो पायलटिंग के पहले जो पुलिस अफसर्स की गाड़ियां होती हैं वो लगातार आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट से 10 मिनट के अंदर काल भैरव मंदिर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि नमो घाट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और अब देखिए यहाँ से जो भीड़ है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और भीड़ और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है
बीच में जैसे जैसे एक खबर फैल रही है कि प्रधानमंत्री अभी आए नहीं हैं, उन्हें देखने का मौका उन्हें मिल सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है वो लोग जो हैं वो वाराणसी के काल भैरव मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इस समय एक मुश्किल है कि इतनी भारी संख्या में जो भीड़ को है संभालना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि लगातार जैसे देखिए आप देख रहे हैं जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो किस तरीके से माइक लेकर लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि आप बैरिकेड से पीछे जाइए, पीछे जाकर प्रधानमंत्री को देखिए। अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है। अब जो काफिले की जो गाड़ियां हैं वो सामने दिखने लगी हैं। तो अब देखिए जो ये पहले जो पुलिस अफसर की गाड़ियां हैं वो आना शुरू हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला आता है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का काफिला 1 से 2 मिनट के अंदर अब काल भैरव मंदिर में दाखिल हो जाएगा। चहलकदमी बढ़ गई है, पुलिस की एक्टिविटी बढ़ गई है, जो यहाँ पर एडीजी रेंज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब प्रधानमंत्री का जो फ्लीट है उसे आने में ज्यादा वक्त नहीं है। नमो घाट से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं जैसे कि हमें सूचना मिल रही है, और अब कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री का जो ये पूरा काफिला है वो वाराणसी के काल भैरव मंदिर में दाखिल हो जाएगा। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोग भीड़ को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री अब काल भैरव मंदिर में दाखिल हो जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब तैयारियां को पूरी अंजाम दे दिया गया है, भीड़ को हटा दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है ताकि भीड़ जो है आगे ना आने पाए। काल भैरव मंदिर के बारे में अगर बात की जाए तो काशी के कोतवाल के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि और काशी के कोतवाल के बिना देखिए दिग्गजों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं